पंकज जी ने इस मार्केट का जो प्लान दिखाया वो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसकी समझ में आ गया है? कोई भी नहीं बचा, सबकी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। देखो, कंपनी ने हर क्षेत्र में अपना काम करा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या अपनी धरती माता की जो सेवा जितनी की जाए, अपना जो है उससे अपना जो हरी संजीवनी खाद बना करके वो करा है। तो हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कदम रखा और जो है सफलता की, कुछ सीढ़ियां भी पार करी। तो मैं चाहूँगा अपने सीनियर साथियों से ज़रा आपका एक दो मुलाकात कराई जाए। तो मैं चाहूँगा, ये क्या नाम था सर इनका? गौतम जी आएंगे, ज़रा 2 मिनट का टाइम इनके पास है, ये बताएंगे अपने अनुभव कैसा रहा। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एक शख्स को सुनने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को जो है इस अभियान में शामिल होकर अपने जीवन को बदला और लोगों के जीवन को भी बदल रहे हैं वो। तो आज हम सभी लोग इनको सुनेंगे। और बात रही दोस्तों जैसे मेरे अनुभव की, तो मैं बताऊं कि मेरे भी अंदर बहुत बदलाव आया है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे को कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी ना, गुस्सा आता था बार बार। तो आज हम गुरुकुल को अटेंड जब करते हैं, हम जब शामिल होते हैं गुरुकुल के अंदर, तो उसमें देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा ना। एक जो होता है ना, एक नेचर जो है ना, बिल्कुल नेचर आपका ही जो है बिल्कुल बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा कभी होगा, है ना। बहुत बदलाव आता है। अभी कोई छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद, देखा होगा आपने गुरुकुल के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि धन्यवाद का भाव। तो मेरे मुंह से भी बार बार वो चीज़ें अब निकलने लगी हैं कि कोई भी छोटा सा काम होगा तो धन्यवाद जी, सर धन्यवाद, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह का जो है ना भाव आपके अंदर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा आपके आप। तो जब भी आप रेगुलर ये चीज़ कब होगी, जब आप रेगुलर जब उसमें जो है लगे रहेंगे। और ये आज मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि जो है मैं गुरुकुल को सुबह 6:30 बजे अटेंड करता रहता हूँ मैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब आप इसको शामिल होंगे इस अभियान के अंदर। लोगों को जीवन के बदलेंगे आप। और आज हमारे बीच में महिलाएं की संख्या थोड़ी कम लग रही है तो एक बार महिलाओं के लिए बहुत बहुत जोरदार ताली चाहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक किताब देख रहा था। उस किताब में जो है ना एक ऐसी चीज़ लिखी हुई थी। एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, आपने नाम सुना होगा उनका। किसी ने सुना है नाम उनका? बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वो। इस हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो ना। वो ब्रह्मांड पे सर्च करते हैं, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि उस दुनिया पे नहीं रहे। तो उन्होंने एक बात बोली, ये जो महिलाएं हैं ना, इस पृथ्वी पे अद्भुत रचना है। मतलब हमें बड़ी आश्चर्य होती है कि वो ऐसा क्या सर्च कर रहे थे जो है ना महिलाओं के ऊपर। खैर उनकी सर्च पूरी नहीं हो पाई इन लेडीज़ों पे, लेकिन उन्हें एक बात बहुत अद्भुत वाली बात बोली कि ये महिला जो है इस पृथ्वी पे भगवान की बनाई हुई अद्भुत रचना है ये। तो एक बार जोरदार ताली चाहूँगा मैं इन महिलाओं के लिए। तो बड़ी हैरानी होती है। तो इसी बात में अपने बात को विराम दूंगा और सुनील दत्त जी को फिर दोबारा आमंत्रित करता हूं मैं। देखा अपने सीनियर साथी को कि कितने अपना काम करते करते अपने जो है परिवर्तन इनके जीवन में आ रहा है। और मेरे ख्याल से शायद मेरे को आपने जितने भी बैठे हैं सबने पैंट कमीज में ही देखा होगा। मेरा 2 मिनट अपने बारे में आज बता ही दूँ। मैंने 28 साल इसी कॉलोनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करी। पैंट कमीज पहनना मैंने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं, या तो कॉलेज में पहना, उसके बाद मैंने लाइफ में पहना ही नहीं कुर्ता पजामे के अलावा। और ये जो आज पैंट कमीज और ये कोट पैंट भी ये देन है, ये सिर्फ इस सिस्टम की देन है, आरसीएम की देन है। नहीं तो क्या था जीवन में, सुबह उठना, खाना खाया नहीं खाया, कुर्ता पजामा पहनना और दुकान पर पहुँच जाना। ये जितना भी बदलाव धीरे धीरे हो रहा है ये सिर्फ आरसीएम की देन है। मैं चाहूँगा छाबड़ा साहब के लिए एक जोरदार तालियाँ। ये जीवन
ये पैसे कमाने के साथ साथ सेहत सही रखने के साथ साथ एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन स्तर को ऊंचाई पे लेके जाना। परिवर्तन अपने जीवन में, अपने परिवार में अच्छे लेवल पर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, शायद यहाँ कुछ पुराने साथी हैं जो मेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, उन्हें पता है, बता दूं कि मैं बिना गाली के बात ही नहीं करता था दुकान पे। इतना गुस्सा मेरे में भरा हुआ था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं सबके आगे हाथ जोड़ के ही निकलता रहूँ। तो ये सिर्फ RCM की देन है। लोगों के मैं टीवी उठा के दुकान से बाहर फेंक देता था, व्यवहार फिर भी मेरा अच्छा था, वो टीवी उठा के फिर दुकान के अंदर रखते थे, नहीं शर्मा जी आप भी ठीक करोगे। तो मेरा करैक्टर कुछ इस टाइप का रहा, लेकिन जितना बदलाव हुआ ये सिर्फ आज देन है, तो वो RCM की देन है। मैं चाहूँगा हमारे जो गुरु जिनके सामने में मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ, तो RV गिरी जी के लिए चाहूँगा जोरदार तालियाँ। ऐसे ही हमारे जोशीले साथी हैं त्रिपाठी जी, मैं चाहूँगा 2 मिनट उनके लिए भी, उनके अनुभव हमारे साथ बीच शेयर होने चाहिए। त्रिपाठी जी। एक बार शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार। बदलाव तो आएगा, फर्क यह है कि हम लोगों को साथ चलना पड़ेगा। चलते रहेंगे तो बदलाव आएगा। और ये सिस्टम का इतना बढ़िया खूबसूरत जो सिस्टम हम लोगों को मिला है, देने वाले मिस्टर TC BC एंड KC छावड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और इस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां। नाम PK त्रिपाठी, आपके नज़दीक सोनिया विहार से। और हम लोगों को जो सिखाने वाले हैं, हम लोग कहाँ से सीखते हैं? सीखते हैं हम एक दूसरे से। सीखने के लिए देखिए किसी से भी सीखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अप्लायंस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डाउन से भी मिल जाता है। सीखने के लिए हमें किसी से भी सीखा जा सकता है। गुरु बनाने के लिए तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए। गुरुओं का तो भंडार है, आप चाहें तो किसी से भी, किसी को भी गुरु बना लीजिए जिससे आपको सीख सकते हैं। तो गुरुओं की बात आई तो हमारे गुरु इस सिस्टम में जिन्होंने हमने अपना गुरु बनाया, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर RV गिरी जी। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने इस सिस्टम में हमको लाया, और जो बदलाव की बात है, बदलाव करते करते जैसे शर्मा जी ने बोला कि हम लोगों का न उठने का तरीका था, न बैठने का तरीका था। संडे है, संडे में बहुत लोगों को जो आज भी सिस्टम से जो बाहर हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज भी देखता हूँ गलियों में चटाई बिछा लिए 60-60 साल के लोग, 40 साल के लोग, 25-26 साल के लोग जिनकी छुट्टी है, प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी है, जिनकी छुट्टियाँ हैं, वो बैठ कर के ताश खेलते हैं, आज भी देखता हूँ। लेकिन अगर भाई साहब उनको ऐसी चीज़ें बताई जाए ना, तो उनको क्या लगता है? बकवास लगती है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को जानते नहीं, समझना नहीं चाहते। उम्र 60 साल हो गई, 2-4 साल में ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। ताश खेलना, बहू बेटियां बैठी हैं, चाय बना के दे देंगे, टाइम से नाश्ता दे देंगे, ताश में अपना जमा पड़े। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा और निवेदन करूंगा सभी साथियों से, जो भी RCM सिस्टम में इस मीटिंग के आए हैं, सब लोग समझ गए क्या? देखिए हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया, तो हम तो अभी समझाने के लिए हमारे सर जी आए। एक बार जोरदार तालियां मौर्या जी के लिए। तो हम तो अभी सीखेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन हम तो अभी नहीं सीखे हैं। तो हम सीखने के लिए शांति से बैठूंगा और चाहूँगा कि गुरुओं से कुछ और शिक्षा मिले, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद शर्मा जी के लिए। बाकी इसी साथ में शर्मा जी को फिर माइक देता हूं और चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई संभालें। धन्यवाद। त्रिपाठी जी के लिए जोरदार तालियां। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने निर्णय लिया और इस सिस्टम, इस अभियान के अंदर चलना शुरू किया, क्योंकि कहते हैं निर्णय की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस पर चलना
जिसने शुरू कर दिया वो अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ऐसे हमारे बीच में एक साथी हैं, रॉयल्टी अचीवर भी हैं, और जिन्होंने जो है अपने मेहनत से जो रॉयल्टी अचीव करी, मिस्टर जिले सिंह के लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां, इनको स्वागत करते हैं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। आप सब कैसे हो? और हमारे बीच में कितने लोग नए हैं जो ज्वाइन नहीं है? यहाँ पर है कुछ? एक भी नहीं है जो ज्वाइन नहीं है। ये सिस्टम, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम जिले सिंह और अपने मंडोली से बिलोंग करता हूं, और इस बिज़नेस को 5 साल पहले किसी ने समझाया था। तो आज मैं चाहूँगा कि अपने गुरु के लिए एक बार, मेरे गुरु के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो शिमला से बिलोंग करते हैं, रमेश जी, और उनकी ही टीम से हूँ। आज उन्हीं का बच्चा हूँ। अगर यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो आज उन्हीं की वजह से बोल पा रहा हूँ। उन्होंने हिम्मत दी, क्योंकि मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। आज अगर 50 क्या 100 क्या 500 लोगों की अगर सेमिनार भी कराया जाए तो वहाँ पर भी बोलने की ताकत रखता हूँ, और आज उन्हीं की बदौलत हूँ। तो ये सिस्टम 5 साल पहले मेरे जीवन में आया, और जैसे जैसे गुरु ने कहा ऐसे ऐसे चलता गया। कुछ भी नया नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, दुकान बदलनी है। और यहाँ कुछ नहीं करना, दुकान बदलनी है। और दुकान बदलने से अगर ज़िंदगी बदल सकती है तो बदलनी चाहिए या नहीं? कोई है नया व्यक्ति? बस थोड़ा सा, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं क्योंकि सर को टाइम देना है। कोई नया व्यक्ति है हमारे बीच में जो ज्वाइन ना हो? एक बार बस 2 मिनट का। सर मैं आपसे जो ना कुछ सवाल पूछूंगा, 2 सवाल बस। तो अभी ज्वाइन नहीं हो ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप नहाते हो? बुरा मत मानना, बिल्कुल भी नहीं। कब से नहा रहे हो? कब से नहा रहे हो? कब से नहा रहे हो? कितने टाइम से? बचपन से ही नहा रहे हैं। बचपन से। उम्र कितनी होगी इस टाइम? 27 साल से नहा रहे हो। अच्छा, कपड़े भी धो रहे हैं 27 साल से? कौन सी साबुन से धोते हो या कौन सी से नहाते हो? अभी तो लक्स है, लबुआ है, ये से बहुत है। लक्स, चलो लक्स से नहा रहे हो 27 साल। भाई साहब को नहाते नहाते हो गए लक्स से। सर भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 27 साल से भाई साहब नहा रहे हैं और लक्स से नहा रहे हैं। भाई साहब पैसे कितने आए अभी तक नहाने से? अभी तो कुछ नहीं आया। देख लो जी, ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहाने से भी पैसे आए हो? यहाँ पर हाथ खड़ा करना जरा। ये देखो, मतलब आप लक्स से नहाए, आपको 1 रुपया भी नहीं आया, और पूरी ज़िंदगी भी नहाते रहोगे तो 1 रुपया नहीं आने वाला। सर यही बात समझाना चाहते हैं, यही बात समझाना चाहते हैं कि नहाने से भी पैसा आता है, और कपड़े धोने से भी पैसा आता है, और हल्दी नमक मिर्च धनिया खाने से पैसा आता है। इतनी सी बात समझने के लिए ये माहौल बनाना पड़ता है हमको। सर अगर लोग हिंदुस्तान के एक बार समझाने पे समझ जाए ना आरसीएम को, तो वाकई इतना कुछ माहौल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू सर। धन्यवाद सर का। दिनेश सिंह जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि लक्स साबुन के नहाने में क्या फ़र्क है और आरसीएम के साबुन से नहाने में क्या फ़र्क है। तो इससे बेहतर उदाहरण मिल सकता है जी, या कुछ और तरीका है जी? तो अब मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने गुरु के हाथ में अब माइक दे दिया जाए, ताकि जो है समय की भी थोड़ी बाध्यता है, और आप लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं उसके लिए आपका सदुपयोग होना चाहिए। यस और नो? तो हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो मैं चाहूँगा एक बारी उनके भी सम्मान होना चाहिए। महिलाएं ज़रा स्टेज पे आएंगे, और सीनियर साथी भी आइए, मिसेस त्रिपाठी जी, इन सब का स्वागत करेंगे। आइए जी, इंदु जी आइए। तालियां। वो कहते हैं जिस घर में नारी मजबूत है वो घर मजबूत है, और जिस समाज में नारियां मजबूत है समाज मजबूत है। इन सबका स्वागत कीजिए। और आधा मिनट इनसे जानेंगे कि कैसा लगा इन सबको।
लो पकड़ो पकड़ो लो। तालियां जी। आओ जाओ, आओ। तो अब इनसे जानेंगे कि इस सिस्टम में आके, इस अभियान में आकर के इन्हें कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं था, मेरा नाम कुसुम है, मैं खजूरी से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी सालों से सारे प्रोडक्ट RCM की यूज करते हूँ। सारे प्रोडक्ट बेहतर है। प्रोडक्ट यूज करने से घर में पैसा आता है, काफ़ी कुछ है। जोरदार तालियां। नाम, परिचय, कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम पिंकी है, मैं जो हूँ बाबरपुर से हूँ और RCM कर रही हूँ पार्ट टाइम में और जॉब भी कर रही हूँ साथ में। नाम पुष्पा त्रिपाठी, सोनिया बिहार से, और RCM करती हूँ और अच्छा लगता है। हम हर मीटिंग में आते जाते हैं। यहाँ बोलेंगे तो बड़े स्टेज पे ही बोलेंगे आप। बोलिए। मैं तो पहली बार आई, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम आंचल देवी है और मैं खजूरी में रहती कैसा लग रहा है। हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार आई हूँ। बोलना तो पड़ेगा ना, ये भी बोले। पहली बार बोले। नाम बताइए। नाम सोनिया जी। कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो ऐसा सम्मान चाहेंगे आगे। हाँ जी, ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ जी। सभी को जय RCM। और मेरी नाम इंदू है और मैं श्री राम कॉलोनी से हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे, इनसे मिलेंगे और नहाने के बाद भी और खाने के बाद भी पैसे आएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी। देखो, आज हर क्षेत्र के अंदर हम ये कहें कि भाई आदमी सबसे आगे हैं, तो नारियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो इस अभियान का जो मेन उद्देश्य में से एक उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण। तो ये जो अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे गुरुदेव हैं जी, अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो गुरुदेव हैं अब आएंगे हमारे बीच में और जो है इनके लिए जोरदार तालियां। मिस्टर RV गिरी जी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। जय RCM। महान RCM। नाम मेरा RV गिरी, आपके नियर बाई सोनिया बिहार, और लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्र छोटी हो गई हमारी, मैं अब चाहता हूँ कि मेरी 10-20 साल उम्र और बढ़ जाए ताकि मैं लोगों की और सेवा कर सकूँ। बड़ी ग्लानि होती है कि मैं अब थोड़ा अग्रसर हो रहा हूँ दूसरी साइड में, लेकिन अगर जिन साथियों को जिनकी 25 साल की उम्र है, बहुत ही लक्की हैं कि उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। तो फिर भी कहते हैं ना कि जीते जी जितना समय हम दे सकें दूसरों की सेवा में, वो क्या कम है। तो यहाँ पे बात करूँ कि अगर सीखने की बात है तो सिखाने वाले गुरुदेव भी होते हैं, क्योंकि गुरु तो बनाना पड़ता है, चाहे किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है, चाहे वो माँ होती है, चाहे बहन होती है, चाहे बेटी होती है, चाहे बच्चा होता है, कोई किसी न किसी को गुरु तो बनाना ही पड़ता है। तो हमारी भी ज़िंदगी में ऐसी एक हमारे गुरु जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, और इतना खूबसूरत सिस्टम जिसको पा करके मैं धन्य हो गया। क्या आप धन्य होना चाहते हैं? झूठ मत बोलना। अच्छा, तो मैं गुरुदेव का नाम बता दूं? बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी उनके, भैंस पालते थे, और भैंस पालने वाले मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। मैं चाहूँगा एक बार SK तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली।
जितने लोग आए सब कह रहे हैं बदलना है, बदलना है, बदलना है। क्या बदलना है सर? अपने आप को। वो सारी विल पावर आपके अंदर है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। आप पहचानिए, वो सारी शक्तियां आपके अंदर विराजमान है, सिर्फ पहचानिए। जिसको देखो वही कहता है गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अरे मेरे कोई 2-4 हाथ हैं क्या? 2-4 सर हैं क्या? कहते हैं कि इस धरती पे ही स्वर्ग है और धरती पे ही नरक है। कैसे? बहुत सारे उस स्वर्ग की चिंता में पड़े हुए कि यार अच्छा कर्म कर लो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे गुरुदेव हैं उनके जो अलग अलग तरह से लोगों को ना बरगला रहे हैं। ऐसा ना नीरज जी? लेकिन मेरा जो मानना है कि इस धरती पे ही स्वर्ग है। कैसे? देखिए कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और अपने प्राण को इस दुनिया से लेके चले जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो कहते हैं यार बहुत बढ़िया आदमी था वो, उसको स्वर्ग में जगह मिली होगी। तो कहाँ पहुँच गए सर? स्वर्ग पहुँच गए। और एक ऐसा ही इंसान जिन्होंने रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा और छीना झोट पता नहीं क्या क्या ऐसे बुरे कर्म करता है, और वो जब वो मर जाता है तो कोई सुनता है तो कहता है भैया अच्छा हुआ यार मर गया, कम से कम उसको तो जगह भी नहीं मिली होगी, कहीं नरक में भी ठिकाना नहीं मिला होगा उसको। तो कहाँ पहुँच गया वो? तो हम लोगों को क्या करना है? अच्छे कर्म करना है, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। इस अभियान में सही सही बात करना। देखो मैं बहुत सारी वैसी कड़वी बात बोलता हूँ, लेकिन टीसी सर कहते हैं कड़वी बात मत बोलना, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा में जो सुबह सुबह 6:30 बजे का सेशन होता है, कितने ऐसे साथी हैं जो उसको अटेंड करते हैं? ईमानदारी से देखिए। अच्छा, कितने लोग मतलब आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर सारे हैं? कितने लोग आरसीएम कर रखे हैं? जरा खड़ा करेंगे हाथ। आरसीएम जिन्होंने कर लिया है। तो जब आरसीएम हम दिल से करते हैं तो आरसीएम करा ही क्यों, ये बताओ पहले। भाई जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी के बारे में आप जानते हैं कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला ना, कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी तो आपने आरसीएम को किया है। भाई या तो पैसे की कमी रही होगी, या तो स्वास्थ्य की कमी रही होगी, कुछ ना कुछ कमी, जब तो आपने आरसीएम को किया है। तो आरसीएम जब किया है तो फिर ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी। जब उसको छोड़ करके कहते हैं कि दूसरा रास्ता हमने पकड़ लिया, तो उस रास्ते पे भी आप सही लोग क्यों नहीं चल रहे? बदलना कि नहीं बदलना है? अभी शर्मा जी ने बोला कि मुंह से बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्त निकलते थे ना सर, गालियां निकलती थी, और आज देखिए जिसको भी बोलते हैं धन्यवाद के भाव से बोलते हैं। मेरे देखो मेरे बहुत सारे ऐप करता था, दारू पीता था, पता नहीं क्या क्या, सारे छूट गए। अभी त्रिपाठी जी हैं उनके तो आप अच्छे इंसान बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते हैं? तो फिर बेईमानी क्यों? फिर बेईमान क्यों हो रहे हैं आप, ये बताइए ना। जब आप अपने आप को ही बदलना है, भाई दारू छूटेगी तो आपकी छूटेगी, झूठ बेईमानी छूटेगी तो आपकी छूटेगी, किसी और की तो नहीं छूटेगी ना। तो फिर अपने ही छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए। आप नहीं चाहते कि आप सास ससुर की सेवा करें? हाँ जी। फिर कहाँ दिक्कत है, मेरे को बताइए, दिक्कत बताइए थोड़ा। सुबह उठ नहीं पाते हैं क्या? यही तो बदलना है। पहले 8 बजे तक सोते थे, अब 5 बजे उठ जाइए, क्या दिक्कत है? बदलना है कि नहीं बदलना है? तो जब बदलना है तो फिर आलस क्यों? आलस कुतो विद्या कुतो धनम, आलस से तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी बात याद रखेंगे? सुबह 6:30 बजे सेशन में जरूर आएंगे। कितने लोग जाएंगे आप बताएं? 6:30 बजे का सेशन, सुबह 6:30 बजे का। आइए, बिना पैसे का इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना संस्कार, वो सारे स्वास्थ्य की चीज़ें ऐसी ऐसी जो बाहर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी आपको। और जो लोग आते हैं वो लोग खुद जानते ही हैं। चलिए, तो चैप्टर होगा हमारा खत्म। लोगों ने हमसे कमिटमेंट कर लिया है कि अब 6:30 बजे के सेशन में आएंगे, ठीक है। और जब मैं लाइव होता हूँ, मैं देख लेना, मैं देखता हूँ सबको, सबसे पहले यू करके देखता हूँ कौन कौन आया है। झूठ मत बोलना, मैं फिर अगली मीटिंग में आऊँगा, फिर बात करूँगा फिर आप लोगों से, ठीक है। अभी
अभियान के बारे में बताया गया, किस तरह से पैसा आता है। तो ऐसे कितने साथी हैं जिनका अगर 5,000 का बिजनेस रहा हो और उसका बिजनेस 10,000 का हो गया हो, ग्रोथ लेवल बढ़ गया हो, 7,000 भी हो गया हो, तब भी कोई बात नहीं है। तो एक बार इस स्टेज पे आ जाए जरा। जिनका भी बिजनेस, जिनकी भी अपनी बिजनेस के अंदर 5,000, मैं फॉर एग्जांपल बताया मैंने कि 5,000 का बिजनेस है तो 7,000 हो गया हो, 10,000 हो गया हो, 12,000, मतलब कि 6,000 भी हो गया हो, मतलब कि ग्रोथ हो गया हो उसके भी सिस्टम में। और कोई नहीं है? आइए फिर, आइए, शर्मा क्यों रहे हैं फिर? जिनका बिजनेस, अपने बिजनेस, चलो पिछले महीने का जो बिजनेस रहा है उस बिजनेस का कुछ परसेंट बढ़ गया हो, 5%, 10%, 20%, 50%, जिसका भी बढ़ गया हो। और शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि उन साथियों का फूल माला से सम्मानित होना चाहिए और इधर से तालियां होनी चाहिए। आइए आइए। कहते हैं ना कि मायूसी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी भिनकने से इनकार करती है। आइए जल्दी से। एक जना वो गुड्डू जी, वो माला का जरा हेल्प कराओ, पढ़ा दो फटाफट, जल्दी जल्दी। इधर से तालियां। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देख लीजिए, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि जो भी ये कारोबार कर रहे हैं उसमें ग्रोथ चाहे 10% की हो, चाहे 20% की हो, चाहे 50% की, इन्होंने ग्रोथ किया है। तो ग्रोथ वालों का सम्मान होगा सर आगे से। एक ही लेवल पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वो चेहरे हैं, आप देख लीजिए। ये लोग आपके क्षेत्र में जरूर घूमते होंगे, आज के बाद से देख लेना, ये जरूर घूमते। और ग्रोथ उसी का होता है जो घूमता है, लोगों से मिलता है, उसी का होता है ना। अब घर में बैठने से तो ग्रोथ नहीं होगा ना। तो ये वो साथी है जिनका ग्रोथ हुआ है और उनको फूल माला से सम्मानित किया गया। तो मैं बस नाम कहाँ से हैं बस इतना बताइए सर। जी RCM, मैं दिल्ली घड़ोली से रहने वाला हूँ, मेरा नाम रोहित कुमार है, बस। थैंक यू। मैं जड़ोदा रहने वाला, नाम सोनिया। जी RCM, मेरा नाम पिंकी है, मैं बाबरपुर में रहती हूँ। जय RCM, मेरा नाम जागेश्वर यादव है। ये गुरुदेव की देन है, हमारे गुरुदेव श्री रामवरण गिरी जी की, जो कि मैं यहाँ आया। नाम मोहित जैन और रहता शादरा में हूँ। नाम पंकज श्रीवास्तव, खजूरी खास में रहता हूँ। नाम सत्यनारायण शर्मा, बिहार से हूँ। मेरा गुरुदेव का देन है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। इससे भाई साहब नीरज गिरी, और यहीं दिल्ली से खजूरी खास से ही हूँ, और इस स्टार्टिंग में अपना बिजनेस को शुरुआत किया है और यही करते रहेंगे। आपसे भी है कि करते रहिए आगे। जोरदार ताली। धन्यवाद, अब सभी साथियों को धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे अरे तो इनको ना बुलाया गया होगा ऐसी, और जो है माला वाला पिना दिया गया है। लेकिन ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी गरीबी का ऑपरेशन होने वाला है, तो गरीबी का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं क्या? गरीबी का ऑपरेशन तो अपने अपने जो मोबाइल है ना सर थोड़ा बंद कर दीजिए, साइलेंट मोड में कर दीजिए, उठाइएगा नहीं, क्योंकि गरीबी से लोग ना बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी और बीमारी सब परेशान है, और ये मोबाइल जो है बहुत दिक्कत करता है। जब भी कहीं ऑपरेशन की बात आती है तो बच जाता है, और ऐसी जगह भी नहीं छोड़ता जहाँ पे आप शांत आश्रम में बैठते तब भी वहाँ भी बजा देते हैं लोग। और सबसे मज़े की बात है कि मोबाइल आपका बजा देते हैं कोई और, उठाना पड़ता है। तो ये चाबी आपके हाथ में नहीं है तो घोट दीजिए इसका गला, ठीक है, क्योंकि अब गरीबी का ऑपरेशन होने वाला है।
तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सी बात मैं अपनी बता दूं कि मैं पार्ट टाइम में इस सिस्टम को सीखता हूं और फुल टाइम जॉब करता हूं, नौकरी करता हूं आज भी, और नौकरी के साथ साथ इस सिस्टम को बिल्ड करने का प्रयास कर रहा हूं। और नौकरी में जो नहीं हो पाया वो इस सिस्टम में हो रहा है। देखिए मजे की बात, नौकरी में आज तक कोई भी सलाम 4-5 लोग ठोकने वाले हैं, बस जो हमारे नीचे काम करते हैं वही भाई साहब राम राम जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आप जहाँ भी जाएंगे उसी के स्थान पे आपको जयमाला और माला पड़ती है। ऐसा क्या किया हमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक हमें मौका मिला। थोड़ा इनको बिठाइए सबको, आ जाइए आगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो मैं जॉब करते करते सिस्टम को सीख रहा हूँ और मैं बहुत सारे साथियों ने मुझे बहुत प्रयास किया कि ये छोड़ दें, और ऐसे ऐसे ताने मारते थे ना कि ऐसा कलेजे में लगता था कि जा रहा है आरसीएम। आप लोगों को भी बोलते होंगे सर, जा रहा है आरसीएम किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसा लगता था पीठ में, क्या बताऊं आपको। लेकिन हमने भी फैसला कर लिया। और औरतें क्या कहती थी, देखिए औरतें मेरे मैडम से कहती हो ये राजकुमारी बनेगी, ये तो हमारे घरवाली को ये राजकुमारी बनेगी, ऐसे ऐसे तंज कसते थे। आज उन लोगों के मुंह बंद हो गए। और जब मैं अब गली से चलता हूं तो लोग कहते हैं यार बहुत मेहनत किया है सर ने। देखिए बातें बदल गई। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं और उनसे उल्टा जवाब लेना चाहते हैं तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, घर में बैठने से नहीं होगा। अगर देश को और खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद करना है तो कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्या तैयार है? सब कह तो देते हैं, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं सर। ये झूठ ही तो नहीं आप लोगों का छूट रहा है। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है, कपट छोड़ना है, शराब छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना है, अच्छा इंसान बनना है। लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें कि बहुत अच्छा इंसान था, एक ऐसा एक सेवक था कि जो बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज कर दिया। क्या ऐसा नाम चाहते हैं सर? तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। आज मेरा दिन नहीं है। मैं उन साथियों से के बारे में जानना चाहता, जिन लोगों ने डायमंड क्लब करते हैं 5000 पीबी पर मंथ 10 तारीख से पहले, 1 और 10 के बीच में जो साथी 10,000 5,000 पीबी का बिजनेस डायमंड क्लब जो लोग करते हैं, ऐसे साथी हैं हमारे बीच में डायमंड क्लब जो हाँ एक बार आइए, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। जो साथी 5000 पीबी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में करते हैं, और 5000 पीबी करने का फायदा बताऊं आपको भीलवाड़ा विजिट, 1 साल के बाद भीलवाड़ा में विजिट कराया जाता है और 2 दिन का खाना रहना फ्री और एक चमचमाती हुई पिन मिलती है ना सर? है सर? मिली होगी, रखा है? अच्छा ठीक है। तो आप ये 5000 पीबी कैसे करते हैं? लोग तो 1500 पीबी भी नहीं करते। अच्छा कितने लोग 1500 पीबी करते हैं? जरा बताइए, हाथ खड़े करेंगे। 1500 पीबी यानी 3000 का सामान। अच्छा बाकी आरसीएम करते हैं क्या 500 का सामान लाते हैं क्या? बताइए। आप देखिए 80% से ज़्यादा सामान आरसीएम में आ चुका है जो हमारे घर के अंदर लगता है। और 80% की बात करें तो अभी उन साथियों से पूछा जाए कि आपके घर का खर्चा कितना है तो कहेंगे भाई साहब क्या करें, कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, जितना कमाता हूं सब खत्म हो जाता है खाने पीने में। लेकिन जब उसको आरसीएम करवा देते हैं तो उनसे पूछो भाई साहब सामान कितने का लिया? बोले 500 का ले लिया हूं। और बाकी पहले क्या होता था, सारी कमाई खत्म हो जाती, बचता ही नहीं था। और आरसीएम में आने के बाद ऐसा पता क्या घून लग गया कि वो 500 का सामान खरीदते हैं, 1000 का सामान खरीदते हैं, 2000 का सामान। अभी बिल दिखाऊं आपको, 15,000 रुपये का सामान मेरे आईडी पर आया है और अब भी कम पड़ गया है। देखिए 15,000 रुपये का सामान मेरा खोल करके आईडी देख लीजिए अभी। तो ईमानदारी से तो किए, अगर मैंने कहा ना ईमानदारी से बिजनेस अगर आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे।
ये नहीं कि मतलब आटा यहाँ से ला रहे, दाल वहाँ से ला रहे, चावल वहाँ से ला रहे, तो फिर फायदा क्या है मतलब RCM करने का? वहीं खड़े रहिए, फिर क्या फायदा है? ईमानदारी से। ये वो साथी हैं जिन्होंने 5000 PB 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में खरीद लेते हैं अपने ID पे, और 12 महीने के बाद इनका सेलिब्रेशन हुआ था कि सर? यस सर। आप अपने मुझसे बताएंगे सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद यादव, सोनिया बिहार से। हमारे गुरुजी सामने खड़े। नौकरी छूट गई, मालिक ने कहा काम नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं। सर से कहलाया गया कि भाई मैं नहीं कह सकता, आप ही कह दो, आपने लगवाया है। 12,000 रुपये मिलते थे, मैं चलाया। यहाँ पे मैंने घर में 10 लीटर हेल्थ गार्ड फ्री वाला लिया था। मैं 10 आदमियों को पकड़ा दिया 1-1 लीटर कि आप इसको खाइए, कम से कम स्वस्थ रहोगे, मजदूरी तो कर ही सकते हो। दोस्तों उस 10 लीटर हेल्थ गार्ड का बदलाव आया, मैंने 50 लीटर हेल्थ गार्ड बेच दिया। और भाई भतीजे जो भी थे उनको खाना नहीं पचता था। मेरे घर आते थे, जो भी भगवान रूखा सूखा देता था उसको खाते थे। कहते हैं आपके घर खाना खाता हूँ तो मुझे पच जाता है। मैंने कहा यही हेल्थ गार्ड का रीज़न है। आज सुबेरा होते ही 1 तारीख से 8-9 के बीच में मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि मुझे हेल्थ गार्ड 10 लीटर 5 लीटर, जिसको जितनी ज़रूरत है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस तौर पे मेरा बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। नहीं तो मैं 10,000 का क्या कहाँ से लाता, लेकिन खाते वो हैं और पैसा मेरे घर आता है। ये ऊपर वाले की देन है। और सब लोग हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल ज़रूर खाइए और स्वस्थ रहिए। 62 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता, इसी में लगा धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों की कृपा है, आप लोग खाते रहोगे, पैसा आएगा। गामा ठीक है, ये गुरुदेव की देन अरे है। सर थैंक यू। कितनी उम्र है जी? 62 साल। और अभी बहुत सारे साथी हमारे बीच में 25, 30, 35, 40 के साल के हैं, और इनके घर में लोग लेने के लिए आते हैं। हेल्थ गार्ड के नाम से फेमस है। 100 लीटर तेल बेच देते हैं ये। और मैं आज आपको बता दूं कि एक छोटा सा फार्मूला बताऊं कि जो लोग RCM कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। सर 5 मिनट। मिनिमम खरीदारी अगर 1500 PB जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, क्या है दिक्कत आएगी। जिन साथियों ने 5000 10,000 PB का सामान खरीदते हैं, जिस दिन 50,000 हो जाएगा तो उनको एक क्लब में दाखिल कर दिया जाएगा, और क्लब में दाखिल होते ही 10% के एक्स्ट्रा हकदार बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा जी कि उसी इंसान को वो बोनस मिलेगा जिसकी मिनिमम खरीदारी 1500 PB बनेगी, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से वो खरीदारी आप करते रहिए। 1500 PB कुछ भी नहीं है आज की महंगाई के ज़माने में। आप देखिए 3000 कुछ है क्या, सोच के देखिए। तो 1500 PB कम से कम तो जरूर करिए, नहीं तो जो क्लब में जाएंगे ना तो वहाँ से एंट्री रिटर्न हो जाएगी, फिर ध्यान कर लेना। तो आज के बाद से क्या करना है, कम से कम आदत डाल लीजिए 1500 PB की, कम से कम बता रहा हूँ। कहता है ना कि पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो आप लोगों को भी उसमें बने रहने के लिए 1500 PB जरूर चाहिए। तो ज़्यादा कुछ आज नहीं बात करेंगे, और आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार गुरुदेव जी के लिए बस जोरदार ताली। मुझे कोई मना ही नहीं करता कि मैं नहीं आऊँगा प्रोग्राम में, जिससे भी एक बार बोल देता हूँ कि सर आपका प्रोग्राम ले चाहिए, मुझे मना नहीं करता, क्योंकि हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो लोगों से बातचीत करने का जरिया है, तो वो अलग ही तरीका होता है। मैंने एक ही बार बोला था सर आपका प्रोग्राम रख रहा हूँ, बताइए, बोले रख दीजिए कोई बात नहीं सर। और अगले महीने का एक प्रोग्राम है 26 जनवरी, याद है सर? 26 जनवरी कौन सा दिन है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी का एक प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे
मिस्टर हरिओम गिरी जी का। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। और मेरे ख्याल से ये जगह कम पड़ जाएगी, 26 जनवरी को ये जगह कम पड़ जाएगी। और 26 जनवरी को ही उद्घाटन हुआ था सर, तो मिठाई भी मिलेगी फिर तो फिर मिठाई मिलेगी। देखिए 26 जनवरी, हर 26 जनवरी को मिठाई मिलेगी यहाँ पे, तो ये भर जाना चाहिए पूरा। और हरिओम गिरी जी का प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो अब मैं अपने सभी सीनियर साथी से मैं अनुरोध करूँगा, वो लोग खड़े होंगे और इधर से तालियां बजेंगे, हमारे सहयोग करेंगे आप लोग। और इधर से हमारे गुरुदेव जी को मैं इनवाइट करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। और इन तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं अपने गुरुदेव अनिल मौर्य जी को, जोरदार तालियां। और सीनियर साथी को माला से सम्मानित करेंगे, माला से सम्मानित करेंगे। तालियां बजते रहिए, अगली बारी आपकी भी है सर। फोटो भी खींचते रहना सर, थोड़ा फोटो भी खींच लो सर, फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हमारे गुरुदेव हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी इन्होंने। मेरी तो बदल दी, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल दिया इन्होंने। और ऐसे एक पर्सनालिटी, बस बीच में डिस्टर्ब मत होना आप लोग, ठीक है। दे दूं जोरदार ताली एक बार। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। खजूरी खास गली नंबर 17 सी ब्लॉक दिल्ली में ये पहली बार मेरी मीटिंग हो रही है और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हुए हैं और आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, ऐसे आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। यस या नो? यस। सो क्योंकि एवरी मोमेंट इज़ प्रेशियस। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आरबी गिरी जी का, यस, और शर्मा जी का, जो आज लोकल होस्ट के रूप में पूरा ऑर्गेनाइज किए ब्यूटीफुली। और ये स्कूल है जैन बाल विद्यालय, जिसमें वीडियो में भी ये पिक्चर आ रहा है। यस या नो? आप पिक्चर ले रहे होंगे, उसमें आ रहा होगा। सो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है। और मैं आज आपसे, आप मेरे को ना एक लीडर के रूप में या एक बड़े के रूप में मत समझिए, राइट? आज मुझे आप एक सेवक मानिए, मैं आपका सेवक हूँ। आज इसी पे मीटिंग होगी, क्योंकि जब हम लीडर मानते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि अहंकार भी आ जाता है। यस, आप माने ना माने, आप दुनिया लीडर मानने लग जाएगी, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानना है? सेवक मानना है। क्या मानना है? सेवक मानना है। तो इस सेवक का नाम है अनिल मौर्य। यदि मैं बाय प्रोफेशन बात करूं तो मैं इंग्लिश लेक्चरर हूं और इस आरसीएस सिस्टम में आया हूं। तो जो मेरे अपलाइंस हैं
वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। यस, जैसे इस सिस्टम में जो मेरे अपलाइन है माता दीन है, वो एक रॉयल्टी अचीवर है और उनका जहांगीरपुरी में दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। आज उनकी मीटिंग है, तो मैंने कहा आप वहाँ मीटिंग लीजिए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कई रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आर.बी. गिरी जी हैं और भी रॉयल्टी अचीवर्स हमारे बीच में। तो ये किस वजह से ऊपर है? ये RCM प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहा है, RCM सिस्टम की वजह से। यस या नो? अब देखो, मैं पढ़ा लिखा, यस, मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, तो आप सोचिए, लेकिन RCM में आने से पहले अंक आता है, मुझे कौन समझाएगा? हाँ जी, ये क्या है सिस्टम। और जो मुझे समझाने आ रहे थे वो कम पढ़े लिखे, लेकिन व्यक्ति को नहीं, मैंने सिस्टम को देखा। किसको देखा? सिस्टम को पहचाना। उससे भी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। फिर मैंने TC सावड़ा जी को सुना, फिर BC छाबड़ा जी को सुना, फिर KC सावड़ा जी को सुना, तो मैंने पाया कि RCM सिस्टम एक इतना मजबूत सिस्टम है जो 2000 में स्टार्ट हुआ, आज 2024 है, 8 दिसंबर 2024। ये सिस्टम को चलते हुए कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। इससे पहले कितने सिस्टम आए और कितने चले गए? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सेवा भाव से चलता है। किससे? सेवा भाव से। जहां सेवा है ऑटोमेटिकली आपको मेवा मिल जाएगा। यस या नो? जरा अपने आप को ग्राउंड लेवल पर लेकर आइए। जरा सोचिए कि जब भी हम कहीं जाते हैं, यस, तो हमें किसी से मिलते हैं ना, तो सेवा भाव से। किससे मिलना है? सेवा भाव से। और आप वहाँ लेने नहीं जा रहे हैं। लेने वाले का हाथ कैसा होता है? ऐसे। आपको क्या बनना है? देने वाला। देने वाला का हाथ ऐसे होता है। तो आप फील गर्व कीजिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में आप खुद भी कामयाब हो रहे हैं और जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसको भी कामयाब करने जा रहे हैं, उसको वो सिस्टम देने जा रहे हैं। आपका हाथ कैसा है? ऐसा है। यस या नो? यस। आप अपने गर्व फील कीजिए। जुबान में नम्रता होना चाहिए। यस। और उसको लगे वो जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में व्यक्ति रहता है, उसके हिसाब से उससे पहले आप कनेक्ट होइए। क्या होइए? पहले आप कनेक्ट होइए। राइट। पहले आप उसे सुनिए, सुनेंगे, फिर अपनी बात एक सेवा भाव में कहिए। क्या कहना है? सेवा भाव। बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया है इस सिस्टम में। सही बता रहा हूँ मैं आपको, सिंप्लीफिकेशन हो गया है। राइट। तो हमें ना चेंज होने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज होना। अभी सभी लीडर्स यही बता रहे हैं, भाई चेंज होने की ज़रूरत है। भाई क्या, कहाँ चेंज होने की ज़रूरत है? मुझे आप बताइए, यदि आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। यस या नो? यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपको चाहते हैं कि इस सिस्टम में आने से आपके घर में 2 पैसे की इनकम बढ़ जाए, तो ये आपके लिए RCM सिस्टम है। यदि आप चाहते हैं कि आपको लोग जानने लगें, लोग आपसे प्यार करने लगें, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगें, तो ये RCM प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं, यस, यदि आप चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग जाने, तो ये RCM सिस्टम आपके लिए है। यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर्स बैठे हुए हैं। रॉयल्टी अचीवर्स अचीव करने के लिए एक तरफ 3.5 लाख का बिजनेस और एक तरफ 1,15,000 का बिजनेस। यदि इस सिस्टम में आप इनकम लेना चाहते, उनके लिए क्या है? किसके लिए? उनके लिए। आपको समझ लो अच्छी तरह से, उसका टेंशन मत लो। आप कर्म कीजिए, आप कर्म कीजिए, फल अपने आप आएगा। क्या आएगा जी? भगवान श्री कृष्ण
श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं? इसका एक ही लाइन का मकसद ये है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यानी अर्जुन को कह रहे हैं तो हम सबको कह रहे हैं, इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य प्राणी हैं सबके लिए अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण संदेश देना चाहते हैं कि आप कर्म कीजिए। क्या कीजिए? कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? जबकि हम सब कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा। ये तो सोचना है कि इसका अच्छा रिजल्ट होगा या बुरा रिजल्ट होगा। अब इसमें अच्छा है या बुरा है सबको पता है, सबको नहीं पता है? आपका 10 साल का बच्चा है ना आपके फैमिली में, उसको भी पता है ये बुरा है या अच्छा है। तो हम सब इतने बड़े हो गए, यस या नो? यहाँ पे 15 साल से लेकर 62 साल की उम्र तक बैठे हुए, 70 भी है, 80 भी है, राइट? तो बताइए सबको पता है कि नहीं क्या चीज़ बुरा है और क्या चीज़ गलत है? पता है कि नहीं पता है? अच्छा ये बताइए, आप अभी तक समाज में हैं या 2 पैसे कमाते हैं, चाहे नौकरी करके, चाहे बिजनेस करके, चाहे अपना सेल्फ एम्प्लॉय कोई स्किल यूज करके आप पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? तो उसमें क्या कर रहे हैं? कर्म ही तो कर रहे हैं। तो जब आपका ऐसे परिवार चल सकता है तो क्या आप आरसीएम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा कर्म करके ईमानदारी से, अभी आरबी गिरी जी कह रहे हैं भाई आप खुद से ईमानदार होना है, किसी को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं होना है। किससे होना है? खुद ईमानदार होना है। तो क्या इसमें हम कामयाब नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो इतनी बड़ी टीम हो चुकी है। कभी आप आइए नत्थुपुरा, उधर ही पास में रहता हूँ। महेश मोदी, वाइफ और हस्बैंड है महेश मोदी और ऋतु मोदी, उनका प्रोग्राम भी हुआ था सर यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, आप मिल चुके होंगे इसमें कई लोग, राइट? वो सिस्टम में, राइट? मतलब अब इस तरह से कितने पिकअप सेंटर, आरसीएम बाजार किसकी वजह से? क्या कोई खोल सकता है क्या? किसी की बस का है क्या? पर्सनली नहीं है ना। ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है, स्किल प्लेटफॉर्म है। जब आप आते हैं तो अकेले होते हैं, जब इस सिस्टम में जुड़कर, इस सिस्टम में सेवा भाव से जब आप काम करते हैं तो पूरा सिस्टम के साथ साथ पूरे लोग आपका साथ देते हैं, इसलिए आप कामयाब होते हैं। इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ कि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो यदि केवल पढ़े लिखे कामयाब होते तो जो 4वीं 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, वो कैसे कामयाब होते? बताइए। माता दीन जी है, रोयल्टी अचीवर है, यस यस, बात समझ रहे हैं? और क्या है वो? मेरे सीनियर हैं। क्या है वो? सीनियर है। तो मैं तो भाई उनके माध्यम से आया और इस सिस्टम में काम है। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे ना। यदि ये मैं सोच लेता नहीं यार ये पढ़े लिखों का काम है, ये सबके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो एक बार जोरदार मैं चाहूंगा टीसी छावड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने ये सिस्टम दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स केवल इस्तेमाल करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट्स केवल इस्तेमाल करना है और खर्चा के साथ साथ चर्चा करना है। क्या करना है? चर्चा करना है। चर्चा नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा आपके जीवन में जिससे फायदा होता हो दूसरों को न बताता हो। ये से नो, आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं और अब आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है, अच्छे संस्कार आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कहते हैं अच्छा स्कूल है, तुम भी चाहो तो एडमिशन करा सकते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो आप तो बता ही रहे हो, आप तो चर्चा कर ही रहे हो ना। तो आरसीएम सिस्टम में आने के बाद जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इतने अच्छे, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, आप उसको ईमानदारी से यूज़ कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ यूज़ कीजिए, तो देखिए आपके अंदर भी बदलाव आएगा और जो सुनने वाला है, जो खाएगा
जो आपके साथ प्रोडक्ट यूज करेगा उसके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा ना, तो जब वो बोलेगा तो दिल से बोलेगा। किससे बोलेगा? दिल से बोलेगा। 62 साल के नाम बताइए जरा। जाके आइए आइए सर, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इनकी उम्र 62 साल है, देख रहे हैं आप, पार हो गई, पार हो चुकी है, 62 साल है। और अभी हमारे साथी किसी ने बोला कि अरे लगते नहीं है, लगते नहीं है। ये क्योंकि इनके पास एक विज़न है। क्या है? विज़न है। विज़न है मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना, राइट, और अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो ये क्या कर रहे हैं? RCM के प्रोडक्ट, जिसमें से गामा ओरिजिनल, राइट, ओरिजिनल गामा, कुछ भी कहिए, और हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और इतना ही नहीं, ये दूसरों को देते भी हैं, बताते भी हैं, और उनमें से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य में बदलाव आ रहा है। तो जब एक एग्जाम्पल बन सकते हैं तो आप लोग सोचिए कि कितना प्रभावशाली, कितना बढ़िया प्रोडक्ट और इफेक्टिव साली प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट। तो विश्वास ऐसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? विश्वास ऐसे बढ़ता है। यदि आप मेरे बारे में बात करें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आप गैस कीजिए, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, बाकी जो लीडर्स मुझे जानते हैं जैसे RB गिरी जी और भी, उनको, बाकी सबके लिए मैं कह रहा हूँ, आप मेरे एज का गैस करो, मैं कितने साल का लगता हूँ, आप बताइए, कौन बताएगा? ईमानदारी से बताना, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं। बताइए, चलिए बताइए, मैं चश्मा भी उतार देता हूँ, अब बताइए। यस, बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तो चश्मा उतारते, क्योंकि वो नज़दीक हो जाता बोर्ड। हाँ, ये 38 साल बता रहे हैं। और बताइए जी, आप बताइए। 35-36। जरा इधर वीडियो कीजिए, रिकॉर्ड बनाइए जी। ये सर का लिए देखिए, ये कितने बता रहे हैं आप? 35। यस। और जो इस वीडियो में मुझे सुन रहे हैं, जो YouTube चैनल पे देख रहे हैं, आप भी जरा गैस कीजिए, गैस कीजिए मैं कितने साल का लग रहा हूँ। यस, 45। ओके, ठीक है। और बताइए। 35। आप बताइए, आप बताइए। 38। और बताइए। ठीक है। सो डियर मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो मेरी उम्र है 47। कितनी है? 47 का हूं। कैसे हूं? RCM प्लेटफॉर्म पे स्वस्थ भारत का निर्माण, आप देखे होंगे उद्देश्य में किसका है? स्वस्थ भारत का निर्माण कब होगा? जब आप स्वस्थ होंगे। यस या नो? जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसको खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको खाइए, उसके साथ एक्सरसाइज और व्यायाम भी कीजिए, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ मस्तिष्क में, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में रहता है। यस या नो? यानी हेल्दी माइंड रिजल्ट्स इन हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो पहला उद्देश्य क्लियर हुआ, स्वस्थ भारत का निर्माण, ठीक है। और आर्थिक रूप से खुद आज़ाद होना है, यानी खुद इंडिपेंडेंट बनना है। जब आप खुद होंगे तभी तो आप दूसरों को कर पाएंगे। यस या नो? कर पाएंगे। तो ये पॉइंट हमें मतलब माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, न लिखने वाला, अच्छा ये ठीक है, थैंक यू, ठीक है। सो अब मैं दूसरे मोड में आता हूँ। मैं आपको ना एक ट्रेनर की तरह मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। अब बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा सीखने वाले हैं, राइट? तैयार हैं आप? yes. तैयार हैं आप? yes. देखिए, सबसे पहले आप, हम अपने परिवार में ना बच्चों को कहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ ले, तू टाइम वेस्ट करता है, तू गेम खेलता है, तू पढ़ता नहीं है। आप कहते रहते, नहीं करते, कुछ डर के मारे, पिटने की वजह से या डर है उसकी वजह से बैठ जाते, बट वो दिल से नहीं पढ़ते, दिल से
नहीं पढ़ते। दूसरी बात, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो किस माइंडसेट से काम कर रहा है? यदि अपना माइंडसेट हम लोग चेंज कर लें तो डेफिनेटली हर कोई काम करने लग जाएगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि पेरेंट्स, आप यहाँ बैठे हैं, यदि पेरेंट्स डिसाइड कर लें, अपने कम्युनिकेशन में, बातचीत में थोड़ा सा बदलाव कर लें और थोड़ा सा माइंडसेट को बदल लें, तो आपका बच्चा पढ़ने लग जाएगा। क्या जानना चाहेंगे? और इसके साथ ये भी बताऊंगा, आपका आरसीएम प्लेटफॉर्म पे यदि टीम बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि टीम में काम करें, तो वो भी काम करने लग जाएंगे। दोनों सिमिलर है। क्या जानना चाहेंगे? देखिए, इसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं करते? इसका कारण क्या है? क्यों का एक ही कारण है। यदि हम पहले पेरेंट्स वाली बात बता देता हूं, ध्यान सुनिए। जो हमारे बच्चा है वो क्यों नहीं पढ़ता, पहले सोचो कि क्यों नहीं पढ़ता। मैं तो रोज कहता हूं, एज अ पेरेंट्स मैं रोज कहता हूं कि पढ़ ले, पढ़ते नहीं है, ठीक है, ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं करते। पहले क्यों का जवाब ढूंढो, पहले अपने लिए कारण ढूंढना है। क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो आप लिखो, उसको लिखो क्यों नहीं पढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, ठीक है। उसको समझाओ मत कि तू पढ़ ले, उसको पूछो बेटा आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। क्या पूछेंगे? क्यों नहीं लगता, क्या कारण है। और कैसे पूछेंगे? एक मतलब डरा के नहीं, एक फ्रेंडली व्यवहार के रूप में पूछो और उसको कनेक्ट करो कि भाई मेरा भी मन नहीं करता था, लेकिन मेरी ये पोजीशन है ना। जानते हो कैसे पढ़ेगा? उसका कारण पूछो कि बेटा आप बताओ कि पढ़ क्यों रहे हो, उससे आप पूछो। क्या पढ़ क्यों नहीं रहे? अब पढ़ क्यों रहे हो, मतलब आप स्कूल क्यों जाते हो। देखो, हम लोग ना केवल सलाह देते हैं, उसका रीजन क्लियर नहीं करते। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारा बच्चा हमें ही नहीं सुनता। आप समझाओ मत, उससे बात करो कि बेटा आप पढ़ क्यों रहे हो। यदि उसका कारण नहीं क्लियर है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, कारण क्लियर करो कि देखो आज के समय में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, यस या नो, उसका महत्व बताओ। यदि आप पढ़ोगे तो आपकी स्थिति ये होगी, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी स्थिति ये होगी। उसका रीजन क्लियर करो। क्या करो? क्या करो? कारण क्लियर करो। जब कर दोगे तो समझाने के बाद उसके ऊपर छोड़ दो। क्या छोड़ दो? लेकिन भावनात्मक रूप से उससे कनेक्ट रहना है, टाइम टू टाइम वॉच आउट करना है, क्योंकि गड़बड़ होगा तो पढ़ने लग जाएगा। क्योंकि देखो, मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, बात समझ रहे हैं। मैं तो सैकड़ों स्टूडेंट्स को एक क्लास में टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और स्कूल में क्या हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्ती या मजबूरी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मजबूरी में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया, उनका कारण चेंज कर देता हूँ। अब मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहूँगा, मेरा काम है गाइड करना। मैं आपको एग्जाम्पल से मैं प्रूव करूँगा यहीं पे ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं, आप सब भाई स्टूडेंट भी हो सकते हैं आप में से, और काम करने वाले लोग हैं, उनके आपके परिवार भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। तो हम क्यों करें भाई आरसीएम सिस्टम, क्यों करें? हेलो, क्यों करें? जब तक आपका क्यों नहीं पूरा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सबसे पहला है वाई। क्या है जी? वाई माने क्यों। वाई का जवाब जानते हैं? वाई का जवाब होता है रीजन जानना। क्या जानना? रीजन माने, दिख रहा है क्या सबको? कारण। क्या जानना है? कारण। भाई हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? क्या आपका क्यों क्लियर है? हेलो, क्यों क्लियर नहीं है? तो जिसके माध्यम से आप सिस्टम में आए हैं उनके साथ बैठकर 10-20 रुपए का कॉपी आ जाएगी, आरसीएम में भी 50 का आ जाएगा ज़्यादा, नहीं तो डायरी ले लीजिए आप, 150-200 का आ जाएगा, यस या नो? आप ले लीजिए, आपकी इच्छा है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है तो आपकी कामयाबी में आड़े आ रहा है। कामयाबी में कोई पैसा आड़े नहीं आता है। पैसा एक ज़रूरत है एट द मोमेंट में, लेकिन
यदि आप माइंड सेट बना देते हैं कि आज पैसा नहीं है कल होगा, ये पॉजिटिव माइंड सेट है। क्या है? कोई बात नहीं, मैं 100 रुपये का कॉपी या डायरी नहीं खरीद सकता, कम से कम 10 रुपये का खरीद लूँ। नहीं हो सकता जी? हेलो बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन उसको दिल से कारण क्लियर करो। जब तक आप कारण नहीं क्लियर करोगे नहीं होगा। रीजन क्या है? कोई भी काम करने का रीजन क्या है? आप में से मैं पूछना चाहता हूँ। यस, आप में से पूछना चाहता हूँ। किसी की मान लीजिए हो सकता, मैं इनकम नहीं पूछूंगा, किसी की इनकम हो सकती है 20,000 रुपया हो, लेकिन वो खर्चा नहीं चल रहा है परिवार का। हाँ जी, मान लीजिए एक, आप ही आ जाइए सर प्लीज, आप ही आ जाइए। जैसे आपका 20, मतलब हम एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, बाकी इनका लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका 20,000 रुपये है, आपका परिवार नहीं चल रहा है, ठीक है सर। आप एक्स्ट्रा इनकम क्यों कमाना चाहते हैं भाई? जाहिर सी बात है, मेरा जो कमा रहा हूँ उसमें मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, तो मैं जाहिर सी बात है और खर्चा पूरा करने के लिए मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा। फिर क्या आप नौकरी के साथ एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे? क्योंकि 8 घंटा चाहिए, नौकरी में 8 घंटा चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा ऐसा सिस्टम है आपके पास जिसमें कि 2 घंटा देकर डेली आप एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे? कोई है आपके पास सिस्टम? मैं परिवार चलाना तो करना पड़ेगा वो तो कोई है क्या? सोचा आपने? भाई अभी तो मेरे को, जो मैंने अभी सोचा तो मेरे को RCM के अलावा तो और कुछ नज़र नहीं आया। देखो आप RCM कर रहे हैं इसलिए आपको RCM बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति रियली में, जिसके पास ब्लैंक हो जाएगा दिमाग, क्या हो जाएगा? ब्लैंक, मतलब खाली हो जाएगा, सोच नहीं पाएगा कि भैया क्या करूं। बात तो सही है, राइट? तो यदि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जिससे आपके घर का सामान खरीदने से, उसका इस्तेमाल करने से और लोगों की संगत में आने से आपको एजुकेशन भी मिलेगी, आपके घर में 2 पैसा बचना पहले शुरू होगा, लेकिन जब आप बताना शुरू कर देंगे तो कमाना शुरू कर देंगे। क्या आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहूँगा मैं, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो यही तो है RCM सिस्टम, यही तो है RCM सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यही तो है RCM सिस्टम। नहीं जी, क्या करना है जी? आप एक बार ना बिल्कुल मन में सोचकर जो है आप सोचिए कि भाई हमें जो भी चीज़ चाहिए, क्या जो भी घर में खर्चा हो रहा है पहले RCM से आएगा, जो RCM में नहीं मिलेगा वो बाहर से आएगा। यस या नो? ठीक है, खर्चा करना शुरू कीजिए, आप बचत करना शुरू कीजिए। तो जो इंसान थोड़े थोड़े से बचत, जैसे आपने सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है जी? तो उसी तरह से भाई थोड़े थोड़े पैसा बचाकर कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आप कभी भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस सिस्टम में केवल आना ही नहीं है, केवल खर्चा ही, मतलब खरीदना ही नहीं है, आपको सीखना भी है। क्या है? सीखेंगे कैसे? स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे आप। जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, है ना, सीनियर सेवक मैं कहता हूँ अब तो, सीनियर जो सेवक हैं, यदि उनके आप संगत में आए, आप पॉजिटिव माइंड सेट से कि मुझे भाई इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, आप अपना इच्छा जाहिर करो, आप खुद फ़ोन करो। क्या करोगे? खुद फ़ोन करो, संगत में बढ़ो ना, संगत में बढ़ो और सीनियर भी कनेक्ट हो उससे, फिर देखिए बदलाव नहीं आता तो बताइए। तो पहले क्या करना है? क्लियर, आपको रीज़न क्लियर करना है। क्या करना है जी? क्या करना है? देखो मैंने ना ऐसे ही काम किया, मैंने कहा यार मैं क्यों करूं, ये क्या होगा ये सामान खरीदना। ध्यान से सुनना, इस सिस्टम में यदि इस माइंडसेट से काम कर रहे हो ना कि यार बेचने का काम है, बेचूंगा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यस या नो? जब इसी को बेचने वाली दृष्टि को सेवा है, क्या है? सेवा के रूप में तो काम हो जाएगा। यस या नो? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको ना क्या करना है? रीजन क्लियर करना है। क्या करना है जी? बताइए, क्या क्लियर करना है? क्यों है भाई? ठीक है, फिर आपको दूसरा कारण देखना है, ठीक है ना। आप जब आपका रीजन क्लियर हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन है वेयर मैंने कहाँ। हेलो, जब आप कारण ढूंढ लिए कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो कहाँ तक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? हेलो, क्या भाई,
क्या बोला मैंने? भाई कहाँ तक चाहिए? आप चाहते हो यार मेरा भी लाइफ स्टाइल बदल जाए, अभी तो मैं पैदल चलता हूँ, साइकिल आ जाए, बाइक आ जाए, कार आ जाए, घर आ जाए, अच्छा हो जाए। सभी अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, यस या नो? जो किराए पे रहते हैं वो सोचते हैं यार घर हो जाए। तो एक कारण आपने क्लियर किया और विजन क्या देखा आपने? मुझे घर चाहिए, एक कारण हुआ। कैसा घर चाहिए? इतना बढ़िया चाहिए, इतने स्क्वायर फीट में चाहिए, ये विजन हो गया। क्या हो गया? विजन हो गया। यस, विजन में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आप पूरे भारत में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आप अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन देना चाहते हैं, यस, उनको अच्छे एजुकेशन देना। कारण कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जब आप उस कारण को क्लियर कर लोगे ना, तब आपका मन लगेगा, यस या नो? तो हमें कुछ भी लिख लीजिए, ये आपको लिखना है। तो वेयर में जब आता है, ये आता है विजन। क्या आता है जी? ध्यान से सुनिए। यदि आरबी गिरी रॉयल्टी अचीवर बने हैं, दो कारणों से बने। उनका रीजन क्लियर था और इनका विजन सेट है। हाँ जी, है, यस या नो? अच्छा ये बताइए, हमारे समाज में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, जरूरी नहीं है वही हो। कोई बिजनेसमैन बनता है, उसका कारण क्लियर होता है इसलिए बनता है। अच्छा ये बताइए पहले व्यक्ति मानता है या बनता है पहले? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप बताइए प्लीज़। आप खड़े जी, ये हमारे बीच में पूछ रहे हैं सर, आप बताइए। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछना, ज़रा वीडियो उधर कीजिए प्लीज़। हाँ जी, आप बताना। देखो अभी हमारे बीच में है, हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग हैं, राइट? अच्छा ये बताइए, कोई भी इंसान जीवन में कुछ बनना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पहले वो बन जाता है या पहले मानता है? हाले पहले मानता है, यस या नो? मानने का मतलब क्या है? उसका विश्वास क्लियर होता है। क्या होता है जी? विश्वास क्लियर होता है। देखिए, कहने का मतलब होता है, ये पहला और दूसरा पॉइंट। जब तीसरे में आता है, वो आता है फेथ। क्या आता है जी? फेथ माने क्या होता है? विश्वास। जब कोई चीज आप मानते हो ना, जब कोई चीज आप मानते हो, तो इसका मतलब आप विश्वास करते हो। यदि आरबी गिरी जी रॉयल्टी अचीवर बने हैं, तो पहले उन्होंने माना कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, बाकी तो प्रोसेस था, बाकी तो प्रक्रिया होता। यस या नो जी? अच्छा एक बताइए, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता ना, ये जब फेथ हो जाएगा ना, तो आप डिसीजन ले पाओगे। जब फेथ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो आप निर्णय ले पाएंगे। यस या नो? हाँ जी, पहले मानिए आप, पहले आप क्या कर रहे हैं? मानिए, ठीक है? फिर क्या करना है? जब आप निर्णय ले लोगे, यानी इस फेथ में ही छिपा हुआ है डिसाइड। अच्छा ये बताइए, जब दो अनजान परिवार में एक लड़का एक लड़की शादी के लिए उम्र हो गई है, तो एक दूसरे में जब विश्वास हो जाता